ये कहानी दक्षिण भारत की एक ऐसी अमर कथा है जिसमें प्रेम है, विश्वासघात है, अन्याय है और एक स्त्री का ऐसा क्रोध जिसने पूरे राज्य को जला दिया। ये कहानी है कनगी और कोवलन की। ये कहानी है न्याय और सत्य की। यह कहानी है सिलपतिकारम। बहुत समय पहले चोल राज्य की राजधानी पुहार नामक नगर में एक धनी परिवार रहता था। उस परिवार का पुत्र था कोवलन, सुंदर, शिक्षित, धनवान और युवा। कोवलन का विवाह एक पवित्र और सद्गुणी कन्या से हुआ, कनगी। कनगी केवल सुंदर ही नहीं थी, वह धैर्य, निष्ठा और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। दोनों का जीवन सुख से बीत रहा था। धन था, प्रतिष्ठा थी, प्रेम था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन पुहार में एक नर्तकी आई, माधवी। वह अप्सरा जैसी सुंदर थी। उसकी कला में जादू था। राजा और नगर के सभी प्रमुख लोग उसका नृत्य देखने आते थे। कोवलन भी वहां पहुंचा और जैसे ही उसने माधवी को देखा, उसका मन डगमगा गया। धीरे धीरे कोवलन माधवी के प्रेम में डूब गया। उसने कनगी को भुला दिया। अपना घर, अपनी पत्नी, अपना कर्तव्य सब पीछे छोड़ दिया। वह माधवी पर अपना सारा धन लुटाने लगा। कनगी चुपचाप सहती रही। उसने ना क्रोध किया, ना शिकायत। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद कोवलन और माधवी के बीच विवाद हो गया। मोह भंग हुआ और तब कोवलन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वापस लौटा कनगी के पास। उसने कनगी से क्षमा मांगी और कनगी, जिसका हृदय सागर जैसा विशाल था, उसने बिना एक शब्द कहे अपने पति को स्वीकार कर लिया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। धन समाप्त हो चुका था, समाज में प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी थी। तब कनगी ने अपने पैर की एक बहुमूल्य पायल निकाली। उसने कहा, इसे बेचकर हम नई शुरुआत करेंगे। दोनों ने निर्णय लिया कि वे पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि वहां उनका भाग्य उनका इंतजार कर रहा है। मदुरै में उस समय पांड्य राज्य का शासन था। संयोग से उसी समय रानी की एक पायल चोरी हो गई। जब कोवलन कनगी की पायल बेचने एक सुनार के पास गया, सुनार ने लालच में आकर उसे चोर घोषित कर दिया। उसने राजा से कहा, यह व्यक्ति रानी की पायल चुरा कर लाया है। बिना जांच किए, बिना सत्य जाने राजा ने आदेश दिया उसे मृत्युदंड दिया जाए और उसी क्षण निर्दोष कोवलन की हत्या कर दी गई। जब कनगी को यह समाचार मिला, वह सीधे राज दरबार पहुंची। उसने राजा के सामने अपनी पायल तोड़ी। उस पायल में मोती थे, जबकि रानी की पायल में माणिक्य थे। सत्य सामने आ गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह लज्जा में वहीं गिर पड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कनगी का क्रोध ज्वालामुखी बन चुका था। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, जिस राज्य में न्याय नहीं, वह राज्य भस्म हो जाए। और यह कहते ही उसके श्राप से पूरा मदुरै नगर अग्नि में जल उठा। क्रोध शांत होने के बाद कनगी जंगल की ओर चली गई। वह न्याय का प्रतीक बन चुकी थी। लोगों ने उसे देवी के रूप में मान लिया। मदुरै जल चुका था। कनगी देवी रूप में पूजी जाने लगी। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब कथा पहुंचती है वंची। वंची चेर राज्य की भव्य राजधानी, हरियाली से घिरी, नदियों और पर्वतों के बीच बसी एक समृद्ध नगरी। उस समय वहां के राजा वीर, धर्मनिष्ठ और लोकप्रिय थे। जब उन्हें कनगी की कथा का समाचार मिला कि एक पवित्र स्त्री ने अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर एक पूरे राज्य को ध्वस्त कर दिया है,
तो उनका हृदय स्तब्ध रह गया। राजा ने दरबार में घोषणा की, ऐसी पवित्र और सत्यनिष्ठ स्त्री केवल मानव नहीं, वह दिव्य शक्ति है। हम उसके सम्मान में एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। यह केवल सम्मान नहीं था, यह एक संदेश था कि स्त्री की मर्यादा और सत्य की शक्ति को कभी कम ना आंका जाए। राजा ने संकल्प लिया कि कन्गी की प्रतिमा के पत्थर साधारण नहीं होंगे। वे स्वयं उत्तर दिशा की ओर हिमालय तक यात्रा करेंगे और वहां से पवित्र शिला लाएंगे। ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, ये वीरता संकल्प की परीक्षा थी। कथा कहती है कि उन्होंने उत्तर के राजाओं को पराजित किया, पवित्र शिला प्राप्त की। मंची लौटकर राजा ने भव्य मंदिर बनवाया। कन्गी को पत्नी देवी के रूप में स्थापित किया गया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, शंखनाद हुआ और उस दिन से कन्गी केवल एक स्त्री नहीं रही, वह न्याय और पवित्रता की देवी बन गई। सत्य की अग्नि केवल विनाश नहीं करती, वह नए युग की शुरुआत करती है। और सच्चा राजा वही जो धर्म और न्याय का सम्मान करे। मदुरै की ज्वाला से लेकर वंची की आरती तक कन्गी की कथा हमें सिखाती है कि जब अन्याय सीमा पार करता है तो इतिहास बदल जाता है और एक साधारण स्त्री देवी बन जाती है।